दोस्तों पेश है नन्ही परी की भूल। ये कवर चित्र है, शुरू करते हैं दोस्तों। स्वर्ग से भी सुंदर परीलोक को कौन नहीं जानता, लेकिन आज तो परीलोक को चांद लगे हुए थे। परीलोक पूरा परीलोक सजा हुआ था। पूरा साल इंतजार करने के बाद आज का दिन आया है। परीलोक की तरह परी महल भी पूरी तरह सजा हुआ था और सारी सजावट का कारण थी परी नेहा। आज नेहा का जन्मदिन था। चलिए राजकुमारी परी आपका इंतज़ार कर रही हैं और हर वर्ष की तरह जन्मदिन पर परी आपको बहुत सारे महंगे कुछ मांगने को कहेंगी। आज आप क्या मांगेंगी यह हम अभी नहीं बताएंगे। मुझे भी नहीं बताओगी? नहीं, क्योंकि परी माँ हम जो मांगने वाले हैं अगर उन्हें पहले पता चल गया तो वो कभी नहीं मानेंगी। और धूमधाम से परी राजकुमारी नेहा का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। कुमारी नेहा का 8वां जन्मदिन मुबारक हो। आज आप हमसे जो भी मांगेगी आपको दिया जाएगा। बोलो राजकुमारी। पहले आप वचन देना होगा परिमा। सुनकर पहले तो चौंकी, फिर परी, फिर मुस्कुरा उठी। हम वचन देते हैं, आप जो भी कहेंगी उसे पूरा किया जाएगा। कहिए, खिलौने से ज़्यादा क्या मांगेगी कुमारी? हम अकेले 2 दिन से परिलोक के बाहर घूमना चाहते हैं। हम अकेले ही 2 दिन के लिए परिलोक से बाहर घूमना चाहते हैं। वहाँ मौजूद हर परी का कलेजा धड़क उठा नन्ही नेहा की बात सुनकर। नहीं परी राजकुमारी, अकेले भेजना ठीक नहीं है रानी परी। हाँ, सेनापति भी ठीक कह रहा है। सुन रही हो आप क्या सब कह रहे हैं? जी हाँ परी माँ, मैं सुन रही हूँ, मगर आपसे जानना चाहती हूँ आप क्या कहती हैं। वही जो पूरी परी लोग चाहता है। और आपने वचन दिया था उसके बारे में क्या कहेंगी माँ? मजबूर हो गए परी माँ नेहा की वचन से बंद कर रख दिया। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं जानती थी मेरी माँ बहुत अच्छी है, मगर बेटी बाहर निकलने पर तुम पर कोई खतरा झपट सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास यह छड़ी रख लो। यह जादुई छड़ी है, फिर भी अगर हम स्वयं मजबूर अगर स्वयं हम तुम स्वयं को मजबूर समझो तो इस छड़ी के जरिए संदेश भेज देना। अच्छा परिमा। और नेहा निकल पड़ी अंतरिक्ष की शीश सैर करने। वाह, आज कितना आनंद महसूस कर रही हूँ मैं। और लेकिन बेचारी नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में कुछ शैतान भी बसेरे हैं। वाह स्वादिष्ट मांस। ओह, मुसीबत आते देख नेहा बुरी तरह घबरा गई। ओह, यह विशाल पक्षी मुझे एक बार में ही निगल जाएगा। और खौफ के मारे दादी छड़ी को भूल गई। नेहा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उड़ने लगी। ओह, मगर कहाँ हुआ अबोध बच्ची, कहाँ हुआ शैतान? और अचानक ही झपटा मारा शैतान ने नेहा पर। स्वयं को बचाने के लिए नेहा झुकाई ली, मगर और छटपटाती हुई नेहा नीचे गिरने लगी और उसकी जादुई छड़ी भी छूट गई उसके हाथ से और शिकार हाथ से निकल चुका था शैतान के। दिल की धड़कन भी रह गई। पता नहीं अब कब ऐसा मौका मिलेगा। और उधर पृथ्वी के लाखनपुर गांव में मैं सच कहता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। मैं अपने बेटे महिपाल की सौगंध खाकर कहता हूँ। अपने लड़के की झूठी कसम खाता है दुष्ट चोर। रामदास के घर चोरी तूने ही की है। अगर मेरे बापू ने चोरी की है तो इसके पास चोरी का सामान बरामद होना चाहिए, जबकि तुम हमारे घर की तलाशी ले चुके हो। चोर का पक्ष चोर का बेटा नहीं लेगा तो कौन लेगा? निकाल दो इन दोनों को
बाप बेटों को गांव से और सारी ज़मीन छीन लो जाए इनकी। अब मैं समझा तेरी चाल मुखिया, हमारी ज़मीन हड़पने के लिए तूने हम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, सो सहन नहीं कर पाया मुखिया। अपने लठेतों को आदेश दिया और उस आदेश दंडना दिया कि उसने दोनों को मार मार कर गांव से बाहर फेंकाओ। और आदेश मिलते ही लठे टूट पड़े रामेश्वर पर और महिपाल पर और गांव के बाहर फेंक दिया दोनों को। भाग जाओ यहाँ से, इधर दोबारा अपना मुंह भी किया तो जिंदा नहीं बचोगे तुम दोनों। वो अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया रामेश्वर। आह बापू, मेरा आखिरी वक्त आ गया बेटा। नहीं बापू, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मौत से कौन बच सकता है बेटे, मगर मरने से पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। दुष्ट मुखिया को मेरे अपमान का बदला जरूर लोगे, साथ में अपनी ज़मीन भी वापस लोगी। मैं वचन देता हूँ बापू। बापू, जब तक मुखिया को उसके किए की सज़ा नहीं दे दूँगा, अपनी ज़मीन पर वापस नहीं ले लूँगा, चैन से नहीं बैठूँगा। और देख उठे अंगारे नन्ही आँख में, और उसी पल रामेश्वर ने प्राण त्याग दिए। और आसपास सूखी लकड़ियाँ एकत्रित कर कर रामेश्वर की अंतिम संस्कार किया। मुझे अपने बापू की कसम, तुझे दिया हुआ वादा पूरा करके चैन से बैठूंगा मैं। और निकल पड़ा वहाँ से। और तभी चीखने की आवाज़ सुनकर चौंक उठा हुआ है। ओह, कौन चीख रहा है? ऊपर से आ रही है आवाज़। और अरे, बहुत बुरी तरह चौंका हुआ है। अरे, यह तो कोई परी मालूम होती है। अगर यह पृथ्वी पर कहाँ से आ टकरा गई। और लेकिन बचा लिया उसने परी कुमारी को। और बड़े प्यार से नीचे उतार कर नेहा को उसकी तरफ देखते हुए एकटक, माँ ने मुझे परियों की कहानी सुना करती थी, आज साक्षात परी को देख रहा हूँ। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। कौन हो तुम, और तुम्हारी यह हालत किसने की? मेरा नाम महिपाल है और मेरी यह हालत मुखिया ने की है। सब कुछ पता चलने के बाद बताता लगा महिपाल। नेहा ने अपना परिचय दिया और आप बीती कह सुनाई। ओह, फिर तो तुम भी परिलोक में वापस नहीं जा पाओगी। कुछ ही दिनों में मेरा पंख उगाएगा, लेकिन मुझे अपनी परी माँ की चिंता है। ना जाने क्या हो रहा होगा उसका ऊपर, और जादू छड़ी भी खो बैठी हूँ मैं। वह छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं उसकी शक्ति से तुम्हारी मदद करने के साथ साथ अपना पंख भी उगा सकती हूँ। फिर आओ, ढूंढते हैं तुम्हारी जादू छड़ी को। और शैतान वन में भयानक गुफा बहुत ही रहस्यमय थी। और इस गुफा में जो गया वह जिंदा वापस नहीं लौटा, क्योंकि इसमें रहता था दुष्ट शैतान हल्लुका, जो इधर से गुजरने वाले को किसी को जीव को खा जाता था। और तभी वह चौंक उठा हुआ, यह धमाका कैसा? और कारण जानने के लिए गुफा से बाहर निकला हल्लुका। धमाके की आवाज़ इस दिशा से आई है। और बुरी तरह चौंक उठा हुआ जादुई छड़ी को देखकर। अरे, इतनी छोटी सी छड़ी, इतना गहरा गड्ढा कर दिया, अवश्य यह कोई जादुई छड़ी है। और छड़ी को उठा कर लिया उसने। अब मैं गुफा में चलता हूँ, और अगर यह सचमुच जादू की छड़ी है तो मेरे वारे न्यारे हो गई। और जादुई छड़ी का प्रयोग करके उसने हाथी को जिसका शिकार किया था, उसे अगले ही पल चमत्कार हुआ। चियाँ चियाँ, भाग जाओ वरना यह मुझे खा जाएगा। भाग लूँ वरना यह मुझे खा जाएगा। और हलुका ने गुफा के बाहर निकला। और वृक्षों नाचो वृक्षों, हलवा का आदेश है। और अगले ही पल नाक्स ट्विक्स, और कामयाबी पर ठाके लगा रहा हलवा मुख से। हाँ हाँ, मैं शक्तिवान बन गया। और अब तुमसे गिन गिन कर बदला लूँगा चित्रसेन। मुझे अभी
भी वह वक्त भूला नहीं हूँ जब मैं भूखा व्याकुल होकर मौत की घाटी से बाहर निकाल दिया था। अगर किसी तरह मेरा दिन और भूखा रहा तो मर जाऊंगा और तुम और मैं तुम्हारे राजा की सीमा में आ पहुंचा। वो मानो अब मैं भूख शांत कर सकूँगा। हाँ, दैत्य ख़त्म कर दो इस राक्षस को। लेकिन मुझ पर आक्रमण नहीं कर पाए वे, उल्टे उन्हें ख़त्म कर दिया। हाँ, महाराज को सूचना देनी होगी। वर्षों की भूख मिटाऊंगा आज मैं। और क्या बकती हो, हमारी सीमा पर रहते। हाँ महाराज, उस हमारी सीमा पर पैरियों को मारकर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आ रहा हूँ मैं। और फिर अपनी सेना साथ लेकर मारने निकल पड़ा। उस दैत्य को ख़त्म कर ही लौटेंगे हम। और मुझे ख़त्म करने के लिए अपने हथियारों को आजमा लिए, मगर हाँ, इन छोटे हथियारों को हलूका का कोई असर नहीं होगा जिसका जिस्म फौलाद का है। ओह, अब मेरी बारी है। अब मेरी ज़रा अपने कुछ सैनिकों को भोजन का इंतज़ाम कर लूँ। और बुरी तरह से डर गए थे। भागो, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ओह, तो अब तो भागने में भलाई है। अब इस दैत्य का राजगुरु ही बता सकते हैं। और अगले दिन जब तुम राजगुरु के साथ अपने साथ लेकर आए, तुम फिर आ गए। चलो, आज तुम्हारा ही भोजन कर लेता हूँ। लेकिन तभी राजगुरु ने अपने हाथ में लिया जल, और वह आमंत्रित जल था, और मुझे फेंक कर मारा और मैं बुरी तरह झुलस छूट गया। जल गया और अपनी जान बचाने के लिए मैं भागा वहाँ से। अब यह कभी चित्रनगर की तरफ रुख नहीं करेगा। और 2 दिन तक नदी में पड़ा रहा। जब आग बुझने के बाद भी, तब जाकर मेरे शरीर की आग बुझी। और यह शैतान वन में आ छिपा। काश मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती तो मैं मजा चखाता तुमको। और अब मुझे मौका मिल गया है, मैं तुमसे बदला ले लूँगा। हाँ। और जादुई छड़ी की मदद से मैं हलूका उड़ता हुआ तेज़ी से चित्रवन की तरफ उड़ने लगा। मार रहा हूँ चित्रसेन, बुरी तरह चीख उठी राजकुमारी नेहा। वो देखो, मेरी जादुई छड़ी उस दैत्य के पास है। और हलाकू की दिशा में भागने लगी। जल्दी ही नेहा, कहीं न कहीं दैत्य उतरेगा, हम उसका ठिकाना मालूम करना होगा। और बच्चों ने नन्हे पाँव भला कहाँ मुकाबला कर सकते थे जादुई छड़ी का। संभल कर नेहा। और बेबसी में टूट फूट कर रो पड़ी नेहा। काश मेरा दूसरा पंख भी होता तो मैं उड़कर दैत्य का पीछा कर सकती थी। हिम्मत मत हारो, भगवान ने चाहा तो जल्द ही तुम अपनी परिलोक पहुंच जाओगी। और चित्रसेन पहुंच गया। हलाकू ने तबाही मचा दी। हाँ, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता चित्रसेन। वो चीखों पुकार से सारा चित्रसेन तराई तराई कर उठा। भागो, हलाकू आ गया, बचाओ। और नीचे उतरा नरबक्षीदान। अब मैं भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। और हलाकू ने अपनी जान बचाने के लिए नगरवासी भागदौड़ मच गई। हाँ, हलाकू से बचना मुश्किल है। आई। और फिर आकाश में उड़ने लगा हलाकू। हाँ, चित्रसेन, अब फिर आऊँगा। इसी तरह धीरे धीरे तेरी सारी प्रजा को खा जाऊँगा। हाँ। और बुरी तरह बिखर पड़ा चित्रसेन। उस दुष्ट की यह ज़रूरत इतना ही नहीं, उसने कई मकानों को भी ध्वस्त कर दिया। और अपने नगर की हालत देखकर खून के आंसू रो पड़ा चित्रसेन। ओह, इतनी बुरी हालत कर दी दुष्ट ने हमारे नगर की। लेकिन अगले ही पल आग की तरह चमक उठी उसका चेहरा। हलाकू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत चित्रसेन राजगुरु के पास पहुंचा। उन्होंने सब कुछ बताया। पहले तो आपसे उसे भगा दिया था राजगुरु, पर अब की बार वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। ऐसा ही होगा राजन। अब की बार चित्रसेन को धरती में पड़ा हलाकू का कदम तो मौत का कदम साबित होगा। और अगले दिन राजगुरु चित्रसेन की सीमा पर आकर डट गई। लेकिन हलाकू सीमा में प्रवेश करेगा तो मैं उसे अपने मंत्र शक्ति से
उसे भस्म कर दूंगा। और उधर महिपाल और नेहा नन्हे कदमों से चित्रसेन की ओर बढ़ रहे थे। वैद्यता उड़ता हुआ इसी दिशा में आया था, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा उसका ठिकाना। वो चलते चलते रात गिराई, मगर वे नहीं रुके। और अगले दिन चित्रसेन आज अपनी सेना के साथ मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। लेकिन अब मैं राजगुरु भी क्या मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। आज चित्रसेन के राजगुरु को ख़त्म करूंगा, ताकि वह कोई और शक्ति अर्जित न कर ले सके। और बुरी तरह चौंका राजगुरु चित्रसेन। वह क्या हलाकू उड़ कर आ रहा है। अवश्य ही उसके हाथ में कोई जादुई वस्तु लग गई है। अब मुझे पूरी सावधानी से चलना होगा और युद्ध में विजयी होगा पहले, और युद्ध में मैं वही वजह होगा जो पहली बार कर देगा। लेकिन हलाकू के पास परिरानी की बहुत बड़ी शक्ति थी। तू आज अपनी शक्ति को बेकार होते देखेगा राजगुरु। और राजगुरु चौंकने पर बुरी तरह चौंक कर उठे। राजगुरु, राजन, हलाकू के पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे लगता है हलाकू का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। नहीं राजन, चित्रसेन की जिंदगी का सवाल है। कसम, कम से कम शक्ति होते भी राजगुरु लोहा लेंगे हलाकू से। आपको हलाकू को मारना होगा। तेरी जूती और तेरा सिर। आहा। और जादुई छड़ी से निकली आंधी अग्नि चक्रों की रुख सेना की तरफ कर दिया। ओह, ये अग्नि चक्र हमें जला देंगे, भागो। और सैनिक बचने के लिए बहुत कोशिश की, मगर और तभी अब तेरी बारी है राजगुरु। और दर्द से चीख उठे राजगुरु। और शैतान आहट लगाता हुआ नीचे उतरा। हलाकू, देख देख मेरी शक्ति राजगुरु। हा हा। अब तू बाणों की सैया में पड़े हुए दम तोड़ देगा। और राजगुरु का अपमान को सहन नहीं कर पाया चित्रसेन। हलाकू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हलाकू के निकट पहुंचते ही नहीं पाया चित्रसेन। चाहे तू मुझे ख़त्म कर दे मैं तुझे, लेकिन मैं तेरा बदला लूँगा। बदला पूरा नहीं होगा। मेरी प्रजा की आंखों मेरे सामने मार कर तूने बहुत तड़पाया है चित्रसेन, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। और फिर अंत में जब तू अकेला रह जाएगा, तुझे तब ख़त्म करूँगा मैं। महिपाल और नेहा भी पहुँच चुके थे वहाँ। वह रहा जादुई राक्षस, छड़ी उसके हाथ में है। उफ, जादुई छड़ी, कितनी हत्याएं कर डाली है दुष्ट ने। और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा कर दी महिपाल ने। नेहा के लिए मैं छड़ी छीननी होगी। और हलाकू को समझ पाता, ओह, छड़ी उसके हाथ में से निकल चुकी थी। और मिलते मिलते मौका भी का फ़ायदा उठाया राजगुरु ने। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। और अपनी तरफ बढ़ते देख मौत से बेखबर था हलाकू। और वह पलटा और मौत ने उसे आगोश में ले लिया। और तत्पश्चात महिपाल ने और नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया। आओ महिपाल और मुखिया से अपने पिता की मृत्यु का बदला लो, लेकिन तुम्हें हमें वचन देना होगा कि काम ख़त्म करने के पश्चात हमें वापस आना होगा हमारे राजमहल में। और फिर नेहा ने जादुई छड़ी की मदद से अपना दूसरा पंख उगा लिया। और फिर निकल पड़े लखनपुर की तरफ। यह जादू की छड़ी तुम्हें अपने पास रखो, मुखिया को इस छड़ी से सबक सिखाना। और लखनपुरी पहुंचकर गांव के मुखिया रामदास जश्न मना रहा था। रामेश्वर के गांव से निकालकर तूने उसे उपजाऊ खेत हथिया लिए और तुम्हें उसका मकान भी मिल गया। हा हा हा। तभी
मुखिया जी, रामेश्वर का लड़का एक परी नज़र आने वाली लड़की के साथ इधर आ रहा है। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। तो फिर क्या कर रहे थे तुम यहाँ? और हड्डी पसली तोड़ दो कर रख दो उनकी, ख़त्म कर दो उन्हें। और अपने सामने मुखिया की ओर लठैतों को देखकर खून खोल उठा महिपाल का। हाँ हाँ हाँ, दोस्तों, अपने बापू पर किए गए एक एक वार का बदला लूँगा मैं तुमसे। महिपाल की हड्डियाँ खटखटाने ते लठ झपट पड़े उसकी तरफ। अब तुम मुझ पर नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों। ख़त्म कर दो इन सांपों को। और अगले ही पल चीख गए लठैत, आई माँ आ। और लठैत झपटा नेहा की तरफ, मगर खुद ही गिर पड़ा। हाँ ही, मुझे पकड़ेगा तू। और महिपाल पुनः जादुई छड़ी का प्रयोग किया और फलस्वरूप सभी लठैत आपस में लड़ पड़े। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे नहीं बच पाएगा। हाँ, और इन्हें लड़ने दो नेहा। आओ अब हम मुखिया की खबर लेते हैं। उधर कमाल है, लठैत अभी तक उस पोले का क्रियाक्रम नहीं करके लौटे। क्रियाक्रम तो अब तेरा होगा दुष्ट मुखिया। बुरी तरह चौंका मुखिया श्याम दयाल। तुम? हाँ, मैं महिपाल कमीने। और उसी के साथ महिपाल झपटा मुखिया पर। मेरे बापू की हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उड़शू। और मुखिया की मदद के लिए यह श्यामदास उठा मुखिया की मदद के लिए उठा श्यामदास, मगर आई कैसी रही लगी? अरे यह कौन देश की लड़की है? और महिपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अरे यह क्या, मैं हवा में उड़ रहा हूँ? और तभी पूरा सारा गांव वहाँ पहुँच गया। मुखिया की हालत देखकर सभी हैरान थे। बता, मेरे बापू ने चोरी की थी? हाँ हाँ, की थी। तो फिर यहाँ से आज तुझे सच नहीं उगलता, तुमसे सच उगलवा कर ही रहूँगा मैं। और बुरी तरह चीखने लगा मुखिया। रोको रोको, मैं बताता हूँ। और रोक दिया महिपाल ने उसे और नीचे उतार दिया। बता, क्यों लगाया मेरे बापू पर तूने चोरी का इल्ज़ाम? रामेश्वर की ज़मीन और मकान हथियाने के लिए। इतना सुनते ही गांव वाले मुखिया रामदास पर टूट पड़े। मुखिया, तूने ऐसे घिनौने काम करता है दुष्ट। वो तत्पश्चात, नहीं बेटे, अगर तुम गए तो समझेंगे तुम्हें हमने माफ़ नहीं किया। मेरे बापू को माथे पर लगा कलंक मिट गया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं है। चित्रनगर जा रहा हूँ। और यह सब कुछ बता दिया महिपाल ने। और फिर जब नेहा महिपाल से इजाज़त मांगी तो दिल तो नहीं करता, मगर तुम्हें जाने दूँ परी रानी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। लो अपनी जादुई छड़ी। और नेहा निकल पड़ी अपनी परीलोक की तरफ। तुम मुझे बहुत याद आओगी माँ परी रानी। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी नेहा। और अपनी बेटी को सुकुशल आया देख परी रानी ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची माँ। और उधर महिपाल राजा ने चित्रसेन का पुत्र बनकर राजमहल में रहने लगा। युवराज महिपाल जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।